because he has IB data and he also has his own party data. हाँ जी रवि। राहुल जी, मेरा सवाल यही है कि जी न्यूज़ ने भी ये सारी चीज बताई है जनता को कि कई चैनलों ने मिलकर ये सब चीज किया है, जिस तरह से एग्जिट पोल करके लोगों को गुमराह किया है, जिस तरह से शेयर बाजार में सारा कुछ हुआ है, जी न्यूज़ ने भी इस मामले को उठाया है और बताया है। और आपके कहने का सीधा अर्थ है कि अडानी को इसका फायदा उठाने के लिए किया गया है? नहीं, मेरा कहने का ये अर्थ है कि उसमें अडानी इन्वॉल्व हो सकता है, मगर ये अडानी से बहुत बड़ी चीज है। इसमें बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं ने कहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स को मैसेज दिया है कि आपको स्टॉक खरीदना चाहिए। उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि एग्जिट पोल्स गलत हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि बीजेपी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली है, और वो जानते थे 3 जून को और 4 जून को क्या होने वाला है। कितने का 30 लाख, कितना 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है? कितने का? 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और हजारों लाखों करोड़ रुपए का चुने हुए लोगों को फायदा हुआ है। और हम इंक्वायरी चाहते हैं प्रधानमंत्री पर, होम मिनिस्टर पर, जिन्होंने एग्जिट पोल किया उन पर, और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन पर। हाँ शेमिन। This is based on the value, market value of all the companies the day before the results came, and the market value of the stock markets of all the companies at the end of the day on results. हाँ संजीव। एक मिनट संजीव। Rahulji, you've talked about, are you alleging the involvement of the Prime Minister and the Home Minister? Yes. And whose money is it? Yes, Are you that is what I their am money? saying. I am saying that people very high up in the BJP have carried out this scam. I am saying they had partners who carried out these exit polls. We would like to know if these exit polls were actually carried out, if people were actually sent out. And we'd also like to know the methodology of these polls. We'd like to understand who these investors are. We have some sense of who these investors are. So we are not just speaking out of the air. We are confident that if an investigation is done, interesting things will be revealed. And we think the Prime Minister and Home Minister are directly involved in this. हाँ सिद्धार्थ। सर, कुछ उन कंपनीज की भी आपको लगता है जांच होनी चाहिए जिनके शेयर बहुत अप गए, जिनके सबसे ज्यादा शेयर खरीदे गए और इनके शेयर उसके बाद में बीच में बेचे भी गए, उन कंपनीज का भी को भी इस दायरे में आना चाहिए, आपको लगता है? हमारा कहना है कि यहाँ पे बड़ा क्लियर है कि स्कैम हुआ है। प्रधानमंत्री ने डायरेक्टली कहा है, होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली कहा है, इंडिकेट किया है जनता को कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी। होम मिनिस्टर ने तो साफ कह दिया कि खरीदना चाहिए, और जब प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ऐसी बात करते हैं तो उसका रिएक्शन आता है, लोग उसको बिलीव करते हैं। तो बिल्कुल क्लियर है कि इन 3 लोगों ने कहा है। यह भी क्लियर है कि इनको मालूम था कि रिजल्ट 400 का नहीं है, 300 का भी नहीं है। तो ये हम पता लगाना चाहते हैं, उसमें आप जो कह रहे हो वो भी शामिल है। राहुल जी, ब्रह्म प्रकाश दुबे, इंडिया डेली लाइफ से। मेरा सवाल यह है कि जो आपने बताया इतना बड़ा स्कैम है, पहले भी आपने कई मामले उठाए हैं, जेपीसी की मांग पहले नहीं मांगी गई है, तो क्या आपने कहा ये आपराधिक मामला है, क्या कोर्ट में जाएंगे या पुलिस में शिकायत दर्ज करेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं बहुत बड़ा घोटाला है ये? नहीं भैया, मैंने अभी आपको बोला हम जेपीसी डिमांड कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन डिमांड। अगर नहीं मांगते तो पुलिस में, कोर्ट में जाएंगे? जो भी करना है करेंगे, बट हम आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये जो हुआ है ये नॉर्मल चीज नहीं है। इसमें प्रधानमंत्री ने इंडिकेशन दिया है, होम मिनिस्टर ने इंडिकेशन दिया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिकेशन दिया है, अदानी जी के चैनल्स के थ्रू इंटरव्यूज किए हैं, और फाइनली लोगों ने इन्वेस्ट किया है।
लोगों ने फाइनेंशियल एक्शन लिया है, कंपनीज ने शेयर खरीदे हैं। इसी विषय पर एक मिनट इसी विषय पर, इस स्टॉक मार्केट घोटाले पर ही हम सवाल ले रहे हैं। मौसमी, इसी विषय पर कीजिएगा बस। एक मिनट, आ रहा हूँ। राहुल जी, एक करके आ रहा हूँ। राहुल जी, हम लोग ने पहले भी देखा है कि आप लोग ने कई बारी जब सेशन होता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होता है, जेपीसी की मांग होती है और सेशन पे सेशन वॉश आउट हो जाते हैं और जनता का पैसा वेस्ट होता है। तो क्या आपको ये तो बीजेपी की लाइन है। तो क्या नहीं, मतलब जनता का पैसा के सेशन वाटर, आप ऐसी टी शर्ट ले लो ना, एक मैं आपको दे दूंगा, उनका वो सिंबल दे दूंगा आपको, ये उनकी लाइन है। सवाल आपको पसंद नहीं आए वो अलग बात है, पर आपको नहीं, सवाल मुझे बहुत पसंद आ रहा है। इस तरह से उंगली उठाने की जरूरत नहीं। आप बहुत अच्छा लग रहा है, बोलिए। बीजेपी का बैच पहनने की आप जरूरत सवाल नहीं। पूछे ना। नहीं, आपको भी जयराम साहब ये बोलना चाहिए। नहीं, सवाल गलत बात है। सवाल पूछे। मेरा बस ये सवाल था कि जेपीसी की मांग पे कई बारी कामकाज ठप हो जाता है, तो क्या आपको लगता है कोई और भी राह आप लोग सड़क की राह इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि ये आम आदमी का पैसा है। हम जनता को एक रियलिटी बता रहे हैं कि यहाँ पे क्लियरली एक स्कैम हुआ है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, यहाँ पे होम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है। नॉर्मली बीजेपी की ये पोजीशन होती है कि जब भी हम कोई मुद्दा उठाते हैं तो हम पार्लियामेंट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वही पोजीशन आपने अपनाई है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि देखिए आप बीजेपी की पोजीशन ले रही हैं। रियलिटी ये है कि हम जेपीसी करवाएंगे। अब ऑपोजिशन में बहुत ज्यादा ताकत है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है और पूरा जो पार्लियामेंट का की सिचुएशन है वो बदल गई है। हाँ जयेंद्र, लेकिन ये जो आम निवेशक हैं देश भर के, जिनका 30 लाख करोड़ डूबा है, उनमें कर्नाटक के, तेलंगाना के, हिमाचल के भी लोग होंगे। तीनों राज्यों में आपकी सरकार है, क्या राज्य की जो जांच एजेंसी है उसके जरिए आप जो उन राज्यों के निवेशकों का कम से कम पैसा डूबा है, ये जो पूरे नेक्सस की बात आप कर रहे हैं, गुमराह करने की बात कर रहे हैं, क्या वहां से इसके बारे में सोचा जा सकता है, बट ऐसी चीज के लिए शायद जेपीसी सही औजार होगा। हाँ रंजीता, मोहित रंजीत यार, आप पूछते रहे। मोहित चलो, आपको ऐसे सर मैं अपसेट सर मैं मोहित, आपने समझ कर पूछ लिया। सर मैं मोहित हूँ, न्यूज नेशन से। नहीं जानता सर लगातार पिछले घोटालों में भी आपने जेपीसी की बात की थी, आपने हर जांच की बात की और ये एक बड़ा घोटाला सामने आया, इसमें भी आप जेपीसी की मांग कर रहे हैं। कितनी उम्मीद है कि लोग जेपीसी की ये लागू करेंगे? आपको क्या लगता है कि ये जेपीसी लागू करने वाले हैं? अगर नहीं करेंगे फिर क्या करेंगे आप लोग? नहीं, हम प्रेशर लगाएंगे, डालेंगे, बट मुझे लगता है कि जो पहले राजनीतिक सिचुएशन थी, जिस इम्प्यूनिटी के साथ प्रधानमंत्री पहले काम करते थे, मुझे लगता है वो अब खत्म हो गया है, तो दूसरा नतीजा आएगा। राहुल जी, ये आखिरी है क्या और दो लेंगे? ये आखिरी है। आखिरी हो गया, इन्होंने कह दिया आखिरी। ओके रंजीता। लेती रहे हैं, चुनावी जो रैलियां रही हैं उसमें भी और उसके बाद भी, क्या आप कहना चाहते हैं कि सरकार ने मदद की है उन उद्योगपतियों को और अमीर बनाने में? नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं सिर्फ सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दो इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने और हिंदुस्तान के सब रिटेल इन्वेस्टर्स जिनको नुकसान हुआ है, मैं आपसे बोल रहा हूं, आपको ये बात समझ आ जाएगी। आपका पैसा गया है। तो राहुल गांधी को इस वक्त आप सुन रहे थे। शेयर बाजार, शेयर मार्केट जिस तरह से क्रैश हुआ, उसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई तरह के आरोप राहुल गांधी के जरिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगाए गए हैं।
गृह मंत्री, वित्त मंत्री ने भी टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने साफ साफ शब्दों में कहा 4 जून को जिस तरह से शेयर बाजार, शेयर मार्केट क्रैश हो गया, शेयर बाजार में एक दिन में 30 लाख करोड़ डूब गए। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि पूरे मामले की जेपीसी जांच यहां पर होनी चाहिए। और हमारे सहयोगी प्रतीक के साथ जरूर देखिए भैया जी कहें।